एक छोटे से घर में अनुपमा नाम की एक बेहद ही गरीब औरत रहा करती थी, जिसका पति उसका साथ छोड़कर चला गया था। अनुपमा अपने घर में अकेली ही रहती थी, लेकिन वहाँ दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी। सुबह होते ही अनुपमा अपने घर से नहा धोकर तालाब की तरफ जाती थी। तालाब में से तरह तरह के फूल वहाँ दुर्गा माँ के लिए लाती थी, क्योंकि अनुपमा बेहद ज़्यादा गरीब थी। उसके पास पूजा करने के लिए कई बार तो सामान भी नहीं होता था, इसलिए वह जंगल में जाती थी, फूल लेकर दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ाया करती थी और दुर्गा माँ से हमेशा कहती थी, माँ मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं आपके लिए पूजा के सामान के लिए कुछ ला सकूं। मैं अपना पेट भर लूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मुझे माफ़ कर देना माँ। वह हर रोज़ ही दुर्गा माँ के मंदिर में जाती थी। नवरात्रि का त्योहार चल रहा था। एक दिन वहाँ बड़ी ही दुखी होती है। हे भगवान, मुझे इतना तो दो कि मैं अपनी दुर्गा माँ के लिए कुछ तो ले जा सकूं। मेरे खाने के लिए इतना सा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मंदिर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। उसी दिन वहाँ जैसे ही मंदिर पहुँचती है, दौड़ तो उससे कहती है, अरे अनुपमा, तू इतनी गरीब है, माँ के लिए कुछ ला भी नहीं सकती। नवरात्रि का त्योहार आता है, ऐसे तो बड़ी भक्त बनती फिरती है, और अब क्या हुआ। हाँ अनुपमा, तू तो बड़ी ही फांकती है कि मैं दुर्गा माँ की भक्त हूँ और दुर्गा माँ के लिए सामान भी नहीं ला सकती। उनके लिए फल फ्रूट या फिर कुछ मिठाइयाँ तो लेकर आ। अनुपमा उस दिन मंदिर के बाहर खड़ी कहती है, माँ मेरा इस इतने बड़े मंदिर में आने का कोई फ़ायदा नहीं। अब से मैं आपके मंदिर में नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे पास इतना धन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसी दिन अनुपमा जंगल में जाती है। जंगल से वहाँ एक दुर्गा माँ की मूर्ति ले आती है। अनुपमा बहुत ही दुखी और उदास थी। दुर्गा माँ की मूर्ति अपने घर पर लगा कर कहती है, हे माँ, यही मेरे लिए अब मंदिर है, मेरा घर ही मंदिर है। शायद वहाँ मंदिर मेरे लिए नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ दिखावा करती हूँ, माँ मैं सच में दिखावा नहीं करती। उस दिन वहाँ बहुत ही दुखी होती है। समय बीतता चला जाता है। नवरात्रि के बाद अब नवमी का दिन आने ही वाला था। सारे गांव के लोग भंडारे की योजना बना रहे थे। वहीं पर अनुपमा बहुत ही उदास थी, क्योंकि उसके घर पर देने के लिए कुछ नहीं था। गांव का कोई भी इंसान उससे कुछ लेने भी नहीं आया था। उसे सबने पराया कर दिया था। इस बात से वहाँ बेहद दुखी थी। वहाँ एक आदमी के पास जाती और कहती है, क्या आप मुझे भंडारे में शामिल नहीं करोगे। मैं भी मेरे हिसाब से ही सही कुछ तो दे ही दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे भंडारे में शामिल कर लो। अरे अनुपमा, गांव के लोग बहुत कुछ दे रहे हैं, तुझसे इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए तो अपने घर ही बैठी रहना। वैसे भी तेरा मंदिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, और दिखावा तो ना ही कर। अनुपमा बेहद दुखी होती है और वहाँ जंगल की तरफ चली जाती है। उस दिन अनुपमा को बहुत ही बुरा लग रहा था, ना ही उसके घर में कुछ था। अनुपमा एक पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी कुछ सोच रही थी कि काश उसके पास इतना कुछ होता कि वहाँ अपनी माँ को घर पर ही कुछ खिला पाती। वहाँ बेहद ही दुखी और उदास खड़ी थी, तभी अचानक से उसके सामने खाने की एक थाली और जलेबियों की एक बड़ी सी प्लेट आ जाती है। यहाँ देखकर अनुपमा कहती है, अरे ये क्या हुआ, अचानक से इतने सारे पकवान मेरे सामने, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यहाँ तो माँ का ही चमत्कार होगा। अनुपमा बेहद खुश होती है और उसी दिन वहाँ सब खाना अपने घर पर ले जाती है। माँ से कहती है, माँ आप प्लीज़ मेरे घर पर आइए। भले ही मैं इस मंदिर में ना हूँ, लेकिन आप मेरे दिल में हमेशा हो। आप मेरे घर पर ज़रूर खाना खाने आइए। माँ मेरे पास आज इतना है कि मैं आपको पेट भर कर खाना खिला सकती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। माँ मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे यहाँ दुख नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास आज सब कुछ है। वहाँ बहुत ही खुश होती है। एक बुजुर्ग औरत कहती है, अरे अनुपमा, तू तो आज बड़ी ही खुश लग रही है। तुझे क्या लगता है माता तेरे घर पर आएगी। हम लोग मंदिर में इतनी योजना बना रहे हैं, उनके लिए इतने तरह तरह के पकवान बनाए, और तेरे यहाँ पर आएगी। अरे माँ जी, मैंने ये कब बोला कि वो मंदिर नहीं आएगी। मुझे पता है वो मंदिर भी आएगी, लेकिन उसके बाद वो मेरे घर पर ज़रूर आएगी। मुझे इतना विश्वास है, वो सच में मेरी सबसे अच्छी माँ है। हाँ हाँ, खुश हो ले, लेकिन माँ तेरे घर पर कभी नहीं आएगी। उसी दिन की बात है जब उस मंदिर में बहुत ज़्यादा तेज शोर था। उस मंदिर में तरह तरह की योजनाएं चल रही थी। इधर अनुपमा अपने घर पर पकवान और मिठाई लेकर बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके घर पर ज़रूर आएगी। गांव के लोग सब मंदिर में थे, अनुपमा अकेली ही अपने घर पर बैठी थी। वहाँ अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी। वहाँ खुश हो रही थी कि आज तो मेरी माँ मेरे घर पर आने वाली है। थोड़ी ही देर बाद मंदिर की तरफ एक चिड़िया आती है, जो चू चू की आवाज़ करके मंदिर के अंदर जाने लगती है।
मंदिर के अंदर जाते ही चिड़िया को मिठाइयाँ दिखाई देती है। चिड़िया मिठाइयाँ देखकर खुश हो जाती है और ची ची की आवाज़ करने लगती है। तभी पास में कुछ लोग खड़े थे। औरतें चिल्लाती है और उस चिड़िया को भगा देती है। अरे ये चिड़िया तो हमारी मिठाई झूठी कर देगी, जल्दी भगाओ इसे वरना यहाँ तो सारी मिठाइयाँ खा जाएगी। सभी औरतें उस चिड़िया को भगाने में लगी हुई थी और सच में वहाँ सारी औरतें चिड़िया को भगा भी देती है। चिड़िया मंदिर से अनुपमा के घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ अनुपमा के घर में पहुँच जाती है। अनुपमा के घर के बाहर चींची कर रही थी। चिड़िया अनुपमा के घर के अंदर जाकर देखती है तो उसके घर में भी पकवान थे। चिड़िया पकवान खाने लगती है। चिड़िया बड़े ही स्वाद से अनुपमा के घर का पकवान खा रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ सब दूर से अनुपमा देख रही थी, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि चिड़िया उसे काफ़ी भूखी लग रही थी। वह सोच रही थी, अच्छा हुआ चलो माँ ना ही सही, कोई तो मेरे घर पर खाना खा रहा है, मुझे यही खुशी है। मुझे पता है भूख क्या होती है, मुझे पता है यहाँ चिड़िया बहुत ही भूखी है। हे माँ, आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अच्छा हुआ आपको तो आज बहुत खाना मिल जाएगा। बेचारी इस चिड़िया को कौन खाना देगा, शायद इसके नसीब में था सो इसने खा लिया। मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं आपके लिए अब कुछ नहीं कर पाई। इतने में वहाँ चिड़िया घर के बाहर कहती है, अरे अनुपमा उदास क्यों है? तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अबे सोच क्या रही है? मैं वही हूँ जिसे तू बुला रही थी, मैं वही हूँ तेरी माँ। इतने में वहाँ चिड़िया अपने असली रूप यानी कि दुर्गा माँ के रूप में आ जाती है। असल में वहाँ कोई चिड़िया नहीं थी बल्कि दुर्गा माँ थी। यहाँ देखकर अनुपमा खुशी के मारे झूम उठती है। अरे माँ, आप सच में मेरी माँ आई थी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अनुपमा खुशी के मारे झूम उठती है। धीरे धीरे करके सारे गांव को यहाँ बात पता लग जाती है कि अनुपमा के घर पर माता आई थी। यहाँ सोचकर दो औरतें बातें करती है जिन्होंने अनुपमा को हमेशा नीचा दिखाया। अरे अनुपमा के घर पर दुर्गा माँ आई थी, वही चिड़िया जिसे हम लोगों ने भगाया था। तुम्हें पता है अनुपमा मंदिर के बाहर खड़ी खड़ी बोल रही थी कि माँ आप मेरे घर पर आना। सच में वहाँ बहुत ही भाग्यशाली है। हम लोग कितने बुरे हैं जिन्होंने उस चिड़िया को भगाया और अनुपमा को नीचा दिखाया। सच में सबसे बड़ी भक्त तो अनुपमा ही है। आज तो मैं मान गई उसे, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने बहुत ही बड़ी गलती की है। अब हम दोनों ही अनुपमा के घर चलते हैं। दोनों औरतें अनुपमा के घर जाती है और कहती है, अनुपमा हमें माफ़ कर दो, तुम्हारे साथ हमने जो किया शायद कोई दुश्मन भी ना करे। हमने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन दुर्गा माँ की तो तुम हमेशा प्रिय भक्त ही थी। तुम भले ही गरीब हो, दुर्गा माँ हमेशा दिल देखती है अनुपमा, और सच में तुम कितने अच्छे दिल की हो। उसी चिड़िया को हमने मंदिर से भगाया था जो चिड़िया तुम्हारे घर आई थी। तुमने सच कहा था कि माँ मंदिर भी आएगी और फिर मेरे घर भी आएगी। सच में वो मंदिर भी आई थी और तुम्हारे घर भी। तुम्हारे तो किस्मत खुल गए अनुपमा, और हम जैसे लोग जिन्होंने दुर्गा माँ का ही अपमान कर दिया, हमें माफ़ कर दो। और हाँ, माँ से ज़रूर कहना कि हमें वो भी माफ़ कर दे। हम कभी भी किसी पक्षी जानवर को अब कुछ नहीं कहेंगे। दुर्गा माँ ने जिस तरह अनुपमा पर अपना आशीर्वाद बनाया, सब पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।